हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रश्मि। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत है स्वागत। तो कैसे हो आप सब? अच्छे हो? और मैं भी हूँ अच्छी। तो चलिए, आ गई हूँ मैं नए वीडियो के साथ। तो आप सब अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए। ये बार बार मैं बात बोलती हूँ क्योंकि अभी देख रहे हो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस कारण ऐसा बोल रही हूँ मैं। कहीं पर भी सेफ नहीं है। सेफ तब होगे जब आप अपना खुद से ध्यान रखोगे, क्योंकि जो मोदी जी ने भी इस बात सबको बोली है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करिए, क्योंकि अब हमें बचना है, ना कि क्योंकि ना तो आप गवर्नमेंट कुछ कर सकती है ना अदर इंसान कुछ कर सकता, लेकिन अगर आप खुद से अपना ध्यान नहीं रखोगे तो कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि खाना आपके पास है तो खाना आप खुद से नहीं खाओगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब खुद से बनाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपको अपना ध्यान खुद से रखना पड़ेगा। जैसे कहीं पर भी जाते हो तो सबसे पहले मास्क लगा कर जाइए, हाथों को सैनिटाइज करिए बार बार। जैसा आप सब जानते हो फिर भी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना, मैं थोड़ा सा भी बाहर गई थी, एक शॉप में खड़ी हुई थी, तो मैं वो बात आप सबसे शेयर करना चाहूंगी कि पब्लिक कैसी है। तो सब बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि पब्लिक को परेशानी होने वाली है, तो वो बिल्कुल पास में आकर खड़े हो गए। कई लोग खड़े हो गए, तो मैंने बोला थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, तो एक हंसने लगा, एक बंदा। तो मैं बोली कि इतना सीरियस मामला है तब भी आप हंस रहे हो, तो फिर शांत हो गया, बिल्कुल फिर चुप हो गया। तो ऐसी पब्लिक है कि खुद से नहीं समझती है कि इसका इफेक्ट किस पर पड़ने वाला है। किसी और को नहीं कुछ भी होने वाला, मतलब आपके साथ साथ दूसरे की लाइफ भी जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आपको हो जाता है हो जाए, लेकिन आप कितने लोगों को परेशानी में डाल सकते हो वो आपको अंदाजा नहीं। तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहिए, और आप अपने साथ साथ सोचिए कि आपकी फैमिली भी जुड़ी हुई है। तो मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करिए, और बाहर से आकर है पूरा हाथ मुंह ये सब धुलिए, हाथ धुलिए, हाथों को सैनिटाइजर से, या फिर आपके पास नहीं है तो अंदर आके आप पूरा नहा लीजिए, तो सबसे बेटर रहेगा। तो ये सब का पालन जरूर करिए। और ऐसा नहीं करते हैं तो आप सोचिए कि आप किसको किसको टच कर रहे हो, वो सबको हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो इस चीज को समझ के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, वो सब ठीक है, वो सब तो आप सबको पता है, बट फिर भी मुझे लगा, क्योंकि मैंने ऐसा देखा, तो मुझे लगा कि चलिए आप सबसे भी बात करके बता देती हूँ कि ऐसी पब्लिक है, खुद नहीं समझ रही, खुद की लाइफ की उन्हें केयर नहीं है। और तो चलिए, आज एक बड़ी बात बता रही हूँ आप सबको कि आज क्या है, 1 जुलाई है। 1 जुलाई से सबको नई नई यादें ताजा हो रही होंगी। क्यों? क्योंकि आज से सारे बच्चे, हम लोग का जब जनरेशन था तो हम लोग स्कूल जाने के लिए क्या 1 जुलाई को स्कूल जाते थे, और कई लोग तो 5-6 जुलाई को गांव से वापस जब आते थे, कुछ मामा के यहाँ चले गए थे गर्मियों में, हम लोग भी जाते थे, क्योंकि मैं तो अपना पूरा मम्मी लोग के साथ चली जाती थी, तो 3-3 महीने गांव में ही रहती थी मामा के यहाँ। तो जब वहां से आते थे तो 5-6 जुलाई हो जाता था, तब हम लोग स्कूल जाते थे। लेकिन सबके ऐसा केस नहीं होता था, हम लोग थोड़ा सा, मेरी मम्मी थोड़ा ध्यान रखती थी, केयरफुल थी स्टडी को लेकर, तो वो हम लोग तो 1 जुलाई से ही जाते थे। लेकिन उसके पहले की क्या रहता था कि स्कूल बैग, नया नया स्कूल बैग रहता था, और उसके साथ साथ नई नई बुक्स रहे, हिंदी की कितनी प्यारी प्यारी कविताएं रहती थी कि वो सब पढ़ने का इतना एक्साइटमेंट रहा करे कि पूरी किताब एक ही दिन में पढ़ लो। हिंदी की सारी कविताएं, सारी स्टोरीज पढ़ डालो। स्टोरीज कितनी अच्छी लगती थी। पहले की स्टोरी भी, हिंदी की जो किताबें थी उसमें ऐसी स्टोरी थी जिससे कुछ ना कुछ हमें मोरल मिलता था, कुछ ना कुछ हमें ज्ञान ही मिलता था। तो वो पढ़कर मतलब अलग ही खुशी होती थी, और लगे कि हम कितने पेज कितने जल्दी पढ़ सकें, कितना जल्दी खत्म कर लेंगे, जो क्योंकि वो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट रहता था जो सबको अच्छा लगता था, और उसकी कविताएं, कहानियां पढ़ना तो सबको अच्छा लगता था। तो वही सब मैं आज, मुझे अचानक से याद आ गया कि आज 1 जुलाई, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, अरे आज 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को कितनी सारी
प्यारी प्यारी यादें सबके साथ जुड़ी होंगी। फिर जब स्कूल जाया करें तो स्कूल में बहुत बारिश हुआ करे, क्योंकि 1 जुलाई में बारिश बहुत ज्यादा, पहले तो बहुत हुआ करती थी। तो आते समय मैं जहाँ स्कूल जाती थी वहां पर एक बड़ा सा ग्राउंड था, तो उस ग्राउंड से जब आया करें तो आधे से ज्यादा वहाँ काई, समझते होंगे आप सब, तो वो लग जाती थी, तो उसके कारण स्लिप होके आधे से ज्यादा बच्चे गिर जाए। और पहले एक चीज और थी कि सोचा करें कि स्कूल ना जाने का कुछ ना कुछ बहाना मिले, सबके साथ ऐसा हो ना हो, मेरे मतलब हम लोग तो सोचते ही थे कि कल स्कूल ना जाना पड़े, उसका कुछ ना कुछ रीजन ढूंढा करते थे। तो रीजन में तो कुछ बच्चे तो जान के स्लिप हो जाया करते थे वहां पर बुकाई में कि ड्रेस गीली हो जाएगी, तो ड्रेस गीली हो जाएगी तो कल ना आना पड़ेगा। या फिर बारिश का इंतजार तब होता था कि जब हमारी स्कूल की छुट्टी होने वाली हो तब बारिश हो, तो जिसके कारण हमारे ड्रेस गीले हो जाए। फिर हम कल अब क्या, नहीं भाई हम आ ही नहीं सकते क्योंकि ड्रेस नहीं पहन के आएंगे तो स्कूल में टीचर डांटेगी। तो इसलिए पहले से इंतजाम में लगे रहते थे कि अच्छी बारिश हो जाए, अच्छी बारिश। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो पहले खुशी होती थी कि चलो इसी बहाने हमारी छुट्टी मिल गई हमको। अब उसका अब समझ में आता है कि वो सब चीजें बचपना था। तो लेकिन यादें आ गई मुझे सारी, तो मैं सोची आप सबसे आज का यही टॉपिक लेकर शेयर करती हूँ, सबको याद आ जाएंगी वो बातें। और नई नई किताबें लाना, फिर किताबों में कवर चढ़ाना, कवर चढ़ाने के साथ साथ वो ध्यान देखना कि कौन सा हमें स्टिकर लगाना है, स्टिकर का भी जो नेम शीट बोलते हैं वो भी लगाने के लिए सोचा करते थे जो पसंद आएगा। अब लड़कियां हैं तो वो डॉल टाइप का लेकर आए, डॉल वाले स्टिकर लगाए, लड़के हैं तो सचिन क्रिकेटर्स की स्टिकर लगाना है, उनका जो फेवरेट है वही लगाना है। अभी तो कार्टून से रिलेटेड भी स्टिकर लगाते बच्चे, क्योंकि वो ज्यादा पसंद है। अब वो नहीं है कि पुराना, और कवर भी पहले सबको नहीं हाथ था कि वो वाला प्लास्टिक वाला कवर मिलेगा, तो न्यूज़पेपर का कवर लगा लिए। अब 2-4 दिन बाद बारिश तो बहुत जोर की हुआ करे, तो बारिश के कारण बैग भी गीला हो जाए और बैग के साथ साथ किताबें भी गीली हो जाएं, फिर वो कवर चेंज हो, फिर दूसरा कवर लगेगा। तो वो सारी यादें इतनी अच्छी थी, तो वो लगता है कि वो फिर से हम उसी बचपन में चले जाएं, लेकिन वो वापस वो बचपन में नहीं जा सकते। खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ना किसी चीज की टेंशन है। स्कूल गए, सुबह लंच बॉक्स में जो खाने को मिल जाए, पहले पराठा मिल जाता था तो लगे सब कुछ मिल गया है, पराठा पूरियां। अभी कितना पास्ता ये सब ले जाते हैं तो अभी बच्चे खाकर नहीं आते हैं, लेकिन हाँ सुबह इतने प्यारा वो स्कूल का टाइम लगता था कि उसको अभी मैं मतलब अंदर से खुशी बस हो रही है वो सोच के कि कितना अच्छा था। पढ़ने के लिए इतना मन लगता था कि स्कूल मतलब कितना पढ़ ले कि हम जब जाएं तो हमसे सब बनता रहे। टीचर ने एक लेसन पढ़ाया है तो हम दूसरे लेसन की तैयारी खुद से कर जाएं, तो दूसरा लेसन हमसे पहले से बनता रहे। तो बस वही सब मुझे आज इतना मतलब याद आ रहा है, वो दिन इतने अच्छे फ्रेंड्स थे। अब वो सब किसी के पास समय नहीं है, सब बिजी हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन कभी तो सोची, मतलब सब सोचते हैं नहीं सोचते पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे तो सबकी बहुत याद आती है कभी कभी। मतलब लगता है कि सब लोग मिले, वो जो पहले के फ्रेंड्स थे, 10th तक हम लोग जिसके साथ पढ़े, फिर 11-12 तक जिसके साथ पढ़े। क्यों, और मैं इसलिए भी सबको याद करती हूँ क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि लोगों की वैल्यू क्या है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा सबकी याद आती है। और मुझे रिलेटिव का भी लगता है कि इन सब से मिलूं। और क्योंकि ऐसा समय चल रहा है कि कोई भरोसा नहीं है कि हम आज हैं और कल इंसान एक दूसरे से मिलेगा भी कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि ये सुनने को मिले कि अरे वो तो है ही नहीं। तो ये सबको सोचकर लगता है कि जिंदगी जितने दिन की मिली है ना, सबके साथ जी लो। मतलब फिर ये ना अंदर से लगे कि नहीं हम ऐसा काम नहीं कर पाए, हमारे अंदर कुछ भी मलाल ना रहे कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया। तो घूमने फिरने के मामले में भी मैं आप सबको बोलूंगी, अभी तो लॉकडाउन है, किसी को भी बाहर नहीं घूमने जाना है, लेकिन उसके बाद की बात मैं कर रही हूँ कि जितनी जिंदगी है ना तो सेफ करो। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सेफ करना जरूरी नहीं है, क्योंकि सेफ नहीं करोगे तो फिर आगे चल के कोई प्रॉब्लम आई उसको भी फेस करना आप ही को। बट ऐसे जियो कि आज हम मतलब हमारे मन में जो चीजें हैं, भले हम
सितारे या चांद ना ला पाए, लेकिन कम से कम वैसा कोई चीज लाकर तो देख सकते हैं ना। घर पर ही छोटा सा खिलौना ही चांद सितारे का लाकर उसी में खुश हो जाए कि हाँ हमने वो तो किया जो हम चाहते थे। तो भले आप बाहर कहीं दूर घूमने मत जाओ, लेकिन फैमिली के साथ कभी थोड़ा सा टाइम निकाल कर सोचो कि चलो नहीं है ज्यादा दूर जाने के लिए, तो हमारे पास का ही जो एरिया है वहां चले जाइए, दोनों लोग साथ में बैठिए, दोनों मतलब पूरी फैमिली साथ में बैठिए, और जो जो है आपके साथ उनके साथ साथ में बैठिए, टाइम स्पेंड करिए, बातें करिए एक दूसरे से, एक दूसरे के बारे में जानिए, क्योंकि इतना ही समय है। हर आपका जो जन्मदिन आता है वो एक साल आपका घटा कर चला जाता है, कम करके चला जाता है। जो अगला साल आता है वो आपकी एज को कम कर रहा है, लेकिन आप बड़ा खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं, आप नहीं खुश होते हो, हम भी खुश होते हैं, बर्थडे आ रहा बर्थडे आ रहा, लेकिन बर्थडे तो हमारा क्या कर रहा है, हमारे एक साल को कम कर रहा है। तो जो समय मिला है ऐसे जिए कि बस आज ही का लास्ट डे है, खूब इंजॉय करिए अपनी लाइफ में। और टेंशन तो सबकी लाइफ में होता है, तो उसको भी आप सबको ही फेस करना पड़ेगा। तो बस मुस्कुराते हुए जिंदगी को जीते रहिए। और इतने प्यारे पल 1 जुलाई से जुड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि आप सबसे ये चीज जरूर शेयर करना चाहिए, और सबको अपनी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी कि वो नया बैग नहीं था, नया बैग जिसके पास, तो पुराने बैग को ही सिलकर नया बैग। लेकिन वो 1 जुलाई की खुशी अलग थी कि हाँ हम स्कूल जाना है हमें, तो सब हमारा नया है, भले वो हमारा पुराना भले रहे, किताबें भले दूसरे की यूज की हुई हम यूज कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई करने का वो इंटरेस्ट ही अलग था। लेकिन अभी सब नया है और अच्छा है, लेकिन बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो वो चीजें मत करिए, क्योंकि बहुत वो अनमोल समय होता है जो चला जाता है, तो फिर उसके बाद हमारे पास पछताने के अलावा कुछ समय नहीं होता। क्योंकि जो हमारे स्टार्टिंग से 12th कॉलेज तक का टाइम होता है, वही टाइम होता है जो हम बन भी सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं। उस समय को कैसे हम यूज कर पाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अगर पहले मस्ती करोगे तो बाद में पछताओगे, और अगर बाद में मस्ती करने का सोचोगे तो ज्यादा सही रहेगा। मस्ती करने के साथ साथ भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, मस्ती भी करते रहते हैं, और अच्छी जॉब भी मिल जाती है उन्हें। तो ऐसे ही करिए कि मतलब दूसरे को मत दिखाइए कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा पढ़िए कि आपका रिजल्ट दिखाए कि हाँ आपने कुछ किया, तो आपका नाम सब जाने। तो ऐसा कुछ काम करिए, तो अपने समय को अच्छे से यूज करिए। बस यही सब बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे तो मतलब इतना अंदर से अच्छा लग रहा है कि कितना प्यारा वो समय था कि किसी चीज की टेंशन नहीं थी, ना किसी चीज की सोच थी, बस अपने में बिजी, और सब सुबह से वही पढ़ाई करना और सबके साथ मिलजुल कर रहना, किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा वो सबसे भी कोई मतलब नहीं रखना, और जैसा मिल जाता था वो खाने में भी अच्छा लगता था। लेकिन अभी कितना अच्छा मिलता, लेकिन तभी वो खाने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहले प्यार सुकून था, अभी वो चीज नहीं है। इंसान एक दूसरे से इतना ज्यादा, अभी न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा, इतनी बड़ी समस्या चल रही, इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भी 2 लोग लड़ गए, उसने उसको मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को छोड़कर चली गई, और बच्चे ने माँ को मार दिया, और मतलब 2 पड़ोसी हैं तो लड़े झगड़े जा रहे हैं। अरे क्यों कर रहे हो भाई, वैसे भी इतना समस्या चल रही है कि किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये सब करके क्यों परेशानी मोल ले रहे हो। तो जो समय मिला है उसको अच्छे से अपने फैमिली के साथ यूज करिए, ये सब चीजों में मत अपने समय को गवाइए। लेकिन लोगों को नहीं बदल सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर आप मेरी बात सुनकर बहुत लोग ऐसा ही बोलते हैं कि अरे प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन नहीं दे रही हूँ, पर मुझे जो लगता है मैं वो बता देती हूँ, आप सबसे बोल देती हूँ। जिसको ऐसा लगता है कि प्रवचन है तो अभी मैं उसको कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे जिसके मन में जो आता है वो बोलने का तो अधिकार सबको दिया गया है, ऐसा नहीं है कि बोलने की स्वतंत्रता सबको है। तो आपको मुझे बोलने की स्वतंत्रता है और आपकी सुनने की स्वतंत्रता है। आप सुनना चाहते हैं सुनिए, अच्छी लगती मेरी बातें तो सुनिए, और नहीं लगती हैं तो कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी आप सबको नहीं बोल रही हूँ जिससे आप सबको बुरा लगे।
तो मैं अपने मन की बात बोल रही हूँ। जैसे मोदी जी अपने मन की बात बोलते हैं तो मैं भी अपने मन की बात बोल सकती हूँ। सबको अपनी अपनी बात, मन की बात बोलने का अधिकार है, तो वैसे ही मैं भी अपने मन की बात बोल रही हूँ। तो बस बहुत सारी बातें कर दी, बहुत सारी चीजें बोली। तो आज का दिन बहुत खास है उन बच्चों के लिए जो आज से स्कूल स्टार्ट करते, और वो बच्चे जो पहले स्कूल आज से स्टार्ट करते थे। आज से नया दिन चालू होता था, नई जिंदगी नई चालू होती थी, सब नया नया करते थे बच्चे और अपना पूरा फ्यूचर डिपेंड रहता था। लेकिन आज इतनी बड़ी परेशानी होने के कारण सब लोग अभी घर पर ही हैं, और कुछ बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल भी रही हैं और कुछ की नहीं भी चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी उतना अच्छा नहीं इफेक्ट डाल पाती, क्योंकि जो हम सामने से पढ़ाते हैं तो बच्चे बार बार पूछ भी सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन अभी मजबूरी है, क्या करें, हो गए। स्कूल वाले भी कैसे मैनेज कर रहे हैं कि कुछ कोर्स भी हो जाए, बच्चे भी पढ़े। क्योंकि जब मैं भी टीचर थी तो मैं समझ सकती हूँ कि अगर 2 दिन 4 दिन बच्चा नहीं आता स्कूल तो उसके हालात कैसे हो जाते हैं। वो ऐसा हो जाता है जैसे कुछ भी नहीं सीखा उसने, उसे स्टार्टिंग से हमको सब कुछ सिखाना पड़ता है। तो वैसे ही होगा जब ये बच्चे जाएंगे तो पता नहीं टीचर के क्या हाल होंगे। तो पहले तो मास्क को लेकर झगड़ेंगे एक दूसरे से, और दूसरी चीज सबसे बड़ी क्या हो जाएगी कि इनको स्टार्टिंग से पता नहीं क्या क्या पढ़ाना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में पढ़ाई कर भी रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो किताब को देख भी नहीं रहे होंगे। तो इन बच्चों को फिर से वही होता है, जैसे घड़ा है तो घड़ा बिल्कुल स्टार्टिंग से फिर से इन्हें टीचर को बनाना पड़ेगा। तो वैसे ही इनके हाल होने वाले हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें कर ली, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप सब भी फिर बोर हो जाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मेरे वीडियो को आपको क्या करना है ये सब आपको पता है, फिर भी मैं बोल देती हूँ कि वीडियो देखने के साथ साथ लाइक भी किया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ और आपका लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है और बहुत वैल्यू करता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। उसके साथ साथ जो भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो आप सबका सपोर्ट मुझे जरूरी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा कि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊं वो आपके पास तक पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू। अपना पूरा ध्यान रखिए और अच्छे रहिए।